गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है और अमीर आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। एक मिडिल क्लास के लोग कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में जमा करा लेते हैं, जबकि एक अमीर लोग अपने पैसे को नए नए जगह सीखने और नए नए जगह इन्वेस्ट करने में अपने पैसे को लगाते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ कहाँ अपने पैसे को जमा करते हैं, ये तो हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्या हमें इस पे पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। म्यूचुअल का मतलब बहुत सारे लोग, और फंड मतलब पैसा, मतलब बहुत सारे लोगों का जमा किया हुआ पैसा, मतलब म्यूचुअल फंड। और ये फंड जाता है एएमसी के पास, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये कंपनी हमारे पैसे को लेकर के अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, इसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं। और ये फंड मैनेजर के पास स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, और वो इसके बारे में पढ़ाई हुए होती है, इसके बारे में उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। और वो हमारे पैसे को लेकर के अलग अलग जगह पर। म्यूचुअल फंड तीन टाइप के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेबिट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड वे होते हैं जहाँ पर कि स्टॉक में पैसे लगाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी तीन टाइप के होते हैं कि कौन से कंपनी हमारा पैसा को लगाया जा रहा है। सबसे पहले होती है लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब सबसे बड़ी कंपनी। यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी में रिटर्न कम होता है और रिस्क भी कम होता है, क्योंकि वह कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पर रहती है। और दूसरा है मिड कैप, और ये कंपनी मीडियम में रहती है। और तीसरा है स्मॉल कैप, जो कि सबसे छोटा कंपनी। यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा रहता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। दूसरा डेबिट म्यूचुअल फंड, मतलब यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मतलब कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेबिट म्यूचुअल फंड, मतलब हम दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न बहुत ही ज़्यादा रहता है और रिस्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या हमारे लिए फ़ायदा है, क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान भी है। सबसे पहला फ़ायदा है कि हम बिना मेहनत का अच्छी मेहनत सबसे पहला फ़ायदा है कि हम बिना मेहनत के अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट हो जाता है, भी बेचने नहीं होते, क्योंकि जैसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो हमें खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। और ये काम हमें नहीं करना होता, ये काम अपना फंड मैनेजर खुद देख लेता है। तीसरा फायदा है ऑटोमेटिक यूपीआई मैंडेट, और इससे हर महीने बैंक से हमारा पैसा कटते जाता है, और ये काम फंड मैनेजर खुद करते रहता है। और चौथा, में स्टॉक ढूंढना नहीं पड़ता है कि किसका शेयर खरीदे और किसका नहीं खरीदे। और इसके बहुत सारे नुकसान भी है, जैसे एक्सपेंस रेशियो पे करना। हालांकि एक्सपेंस रेशियो 1-2% से कम ही होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और म्यूचुअल फंड से हम ज़्यादा रिस्क लेकर के शेयर मार्केट से भी रुपया ज़्यादा हम कमा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।